नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूं जमीन से पत्थर बीनने वाली मशीन के बारे में जानकारी। जी हां किसान मित्रों, आज के समय में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर किसान आज भी जो खेतों में पत्थर है उस समस्या से जूझ रहे हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है जो किसान जब गर्मी का मौसम आता है तो जो एक आम जनता रहती है उस गर्मी के मौसम में कोई कूलर की हवा में नींद निकालते हैं, कोई एसी में नींद निकालते हैं। वहीं हमारे देश का किसान जिनके खेतों में पत्थर होते हैं उस भीषण गर्मी में अपने खेतों में पत्थर बिनवाते हैं। साथ ही साथ जो महिला किसान होती है वो भी उनकी मदद करते हैं, वो खेतों में पत्थर बीनते हैं। और जैसा कि जो भीषण गर्मी होती है उस प्रकार से जो गर्म पत्थर रहता है उस गर्म पत्थर को उठाते उठाते उनके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्या से किसान जूझ रहे थे। तो आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, तो यहाँ पर ये लेकर आए स्टोन पिकर मशीन, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। कैसी आपकी इस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। हमारे साथ मशीन के ओनर है, इनसे सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रॉयल किसान परिवार में। नमस्ते सर। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन पाटीदार है जी। मैं पिपलिया मंडी के पास नेनोरा गांव से हूं जी। और ये मशीन क्या है कि किसानों की पत्थर की समस्या से समाधान करने के लिए लाए हैं जी। और ये कुल्पे में पत्थर दिक्कत देते हैं जी। और अपने बिजाई भी ज़्यादा लगती है जी। क्योंकि खेतों में अगर पत्थर होते हैं किसान मित्रों, तो आप खुद भी समझ सकते हैं, जो अगर कृषि के उपकरण चलते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। उसका जब पत्थर होते हैं तो पानी भी ज्यादा लगता है, बीज भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी ज्यादा किसानों की लगती है। और अंत में जो रिजल्ट आता है, जो उत्पादन होता है, वो काफी कम होता है। जी। तो उस कारण क्या है, हमने ये मशीन खरीदी है जी। और इसमें क्या है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको पत्थर बीनने का। मतलब किसान संतुष्ट हो रहे हैं कि कम से कम ये मान लो आपके अपन 100 से 100 तो संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन 85-90 तक संतुष्ट हो जाते हैं। जी। अगर अपन बात करते हैं तो कितने छोटे से लगाकर बड़े पत्थर तक को ये बीन सकती है? ये सर, ये मान लो 50 ग्राम का 50% आ जाता है जी। और उससे बड़ा तो सब आ ही रहा है और 8-10 किलो 10-12 किलो तक का भी आ जाता है। जी। मतलब 50 ग्राम से लगाकर 10 से 12 किलो तक का भी पत्थर अगर आपके खेत में है तो इस मशीन में क्षमता है कि उस पत्थर को भी आसानी से बीन लेगी। जी। तो किस प्रकार से इसका काम करता है सर ये? सर ये चेन सिस्टम है इसका पूरा। जी। और चेन से क्या है कि चेन के ऊपर पत्थर चलता है जी। और मिट्टी अंदर से छनती जाती है और नीचे गिरती जाती है। जी। मतलब बहुत सारे किसानों के मन में ये भी डाउट रहता है कि यार ये पत्थर को तो बीन रही है जमीन के अंदर से जाकर, ऐसा तो नहीं कि खेत की मिट्टी को भी ये पता चले खेत की मिट्टी भी कम हो रही है? मिट्टी को यही छोड़ने के लिए इसमें जाली सिस्टम है। जी। तो जैसा कि किसान मित्र वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो जालिया टाइप बना रखी है, तो ये मिट्टी की जो जाली होती है तो इस जाली के माध्यम से मिट्टी नीचे करती जाती है और सिर्फ पत्थर को ही ये स्टोर करती है। पत्थर को स्टोर करके ट्रॉली में डालती है। जी। तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी है? बिल्कुल, ट्रॉली में खाली हो जाता है। आपको कहीं भराव में या मेड़बंदी में कहीं भी लगाना हो पत्थर, वहाँ ले जाके ना आप खाली कर सकते हो ट्रॉली द्वारा। कितने बकेट में ट्रॉली भर जाती है? ये 3 बार में फुल हो जाती है। 3 बार में ट्रॉली फुल हो जाती है। जी। तो किसान मित्रों आइए, जिन किसान मित्र के खेत में ये मशीन चल रही है थोड़ी सी जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। जी भैया, अपना शुभ नाम? बद्रीलाल पाटीदार, गाँव नेनोरा। जी। तो आपके खेत में काफी ज्यादा पत्थर है, तो किस प्रकार से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? हमें बीज बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उसके बाद करपाई वगैरह में खरपतवार बहुत रहती है। जी। इसलिए हमने कहा कि कुछ खर्चा करेंगे तो कुछ अधिक पाएंगे। जी। जी। क्योंकि बीज भी बहुत कम लग रहा है। पिछली बार लगाया था 40 किलो बीघे का, इस अच्छा, बार 22 किलो बीघे का ही लगाया। पिछली बार भी खेत से बिनवाए थे आपने? बिनवाए थे। तो उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, वो बता रहे आप? वो जो पिछली बार लगाया था सोयाबीन 40 किलो बीघे की बोनी पड़ रही थी, अब 22 किलो बीघे में ही पूर्ति कर रही वही। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है? हाँ जी। उसके अलावा और क्या फायदे देखे आपने? इससे कि पानी भी बहुत अच्छा चलता है, हकाई जोताई में भी काफी कम समय लगता है। जी। जी। सही बात। कुल्पे भी अच्छे चलते हैं क्योंकि खतवार रह नहीं पाए। जी। क्योंकि बहुत सारे जो खेत में अगर पत्थर रहते हैं तो जो किराए से जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो भी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं कि यार तुम्हारे खेत में पत्थर है, यार हमारे जो संसाधन है इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अर्जुन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, इस मशीन को जो किसान चलाते हैं तो 1 बीघे में कितना खर्च आता है उनका, कि जो बिनवाते हैं तो? सर ये मान लो आपकी 1 बीघे में 1.5 से 2 घंटा के एवरेज लगता है।
एक बीघे बिनने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं लग मशीन को। जाते हैं। जी और पत्थर के ऊपर भी रहता है, अगर पत्थर ज्यादा है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पत्थर कम है थोड़ा समय कम लगेगा। अच्छा हाँ ऐसा है। तो इसलिए एक्यूरेट समय नहीं बता सकते हैं, जी जी लेकिन एक एवरेज एक 1.5 से 2 घंटा बीघे के पकड़ के चलो आप। जी। और कितना कॉस्ट होता है, जैसे कि आप तो किराए से चलाते हैं इसको? किराए से चलती है 2000 रुपये बीघा घंटे से चलती है। 2000 रुपए घंटे से चलती है जी। जी। यानी कि अगर अपन 2 घंटे भी अगर पकड़ लेते हैं तो एक बीघे में 4000 रुपए के 4000 खर्च से किसान की जो भूमि है उसकी एक उपजाऊ क्षमता बढ़ बहुत जाती है ज्यादा बहुत ज्यादा। जी। और खेत में जान आ जाती है, खेत की जो कीमत है वो भी बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल, और फसल भी कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल। हर बार जो फसल होती है ना, जी जी उस बार से पत्थर बिनने के बाद में जो फसल दिखेगी आपको वो एक अलग ही दिखेगी। जी जी। जैसा कि हमारी जो ऑडियंस है रॉयल किसान चैनल परिवार है, जी, काफी जी। बड़ा परिवार है, जी। तो जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा भी और दूसरे स्टेट के भी जो किसान मित्र जुड़े हुए हैं। जी। और मैंने देखा है पिछले साल भी हमने वीडियो बनाए थे, तो महाराष्ट्र में भी एक बड़ी समस्या ये है। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि वहां तक भी आपकी मशीन पहुंच जाए? बिल्कुल, अगर हम उधर जाएंगे तो कोई भी होएगा, कोई भी किसान होएगा, तो हम तो ये चाहते हैं हर किसान की समस्या का समाधान हो जाए। जी लेकिन अगर कम काम है तो हमारा जाना महंगा पड़ता है, तो उसमें हमारा डीजल का खर्च लेना पड़ेगा सामने वाले को। बरोबर बरोबर। यानी यही है कि अगर वहां ज्यादा बल्क में अगर काम होगा तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छी सुविधा ना रहे, क्योंकि ट्रैक्टर भी काफी बड़ा है, डीजल भी लगता है और एक बिल्कुल। अलग से ड्राइवर और मेंटेनेंस का खर्चा भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही खर्चा है, बहुत खर्चा जी। है। तो कैसे आइडिया है आपको कि यार ये मशीन लाना चाहिए यार? हर बार तो होता ही है कंपटीशन में, कोई ट्रैक्टर ला रहे हैं, थ्रेशर ला रहे हैं और पंजे ट्राली ला रहे हैं, पर आप ये मशीन लेकर आए। सर ये क्या है कि हम थ्रेशर चलाते थे ना, जी जी तो जी। पत्थर से बहुत ज्यादा परेशान थे, उसमें कटर वगैरह टूटने की बहुत समस्या थी। अच्छा, जब चलती थ्रेशर थी तो उसमें पत्थर चले ही जाते थे मशीन के अंदर। वो क्या है कि मजदूर इकट्ठा करते तो पत्थर तो आते ही है, बरोबर, खेत में पत्थर है तो सुबह सी बात है, कितना भी ध्यान रखो तो भी आएगा। जी। तो वो क्या है, हमारे दिमाग में था कि एक बार पत्थर बिनने की मशीन जरूर लानी है, बनवा के लानी पड़ जाए। अच्छा। लेकिन हमको पता चला कि मशीन बनी है और आ रही है, तो अपने ये नजदीकी मिल रही है, तो हम क्या है कि वहाँ से तो मशीन कौन सी कंपनी की मशीन है? ये दर्शन एग्रो की। तो ये कहाँ, इसका महाराष्ट्र में कहाँ है? यही अपने एमपी में ही है, बल्लाई में। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी ऐसी मशीनें बन रही है? जी, अच्छा, नीमच जिले में? नीमच जिला में। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको ये चलाते चलाते? ये मेरे को 4 साल हो गए 4 साल हो गए जी। मतलब इस बार पूरा सेट नया है। इस बार पूरा। वैसे अगर अपन बात करते तो कितने एचपी का ट्रैक्टर की जरूरत लगती ये है? कम से कम 50 HP 50 एचपी का ट्रैक्टर कम से कम चाहिए चाहिए जी। जी। और कोई जानकारी जो आप किसान मित्रों को देना चाहते हैं? सर यही है कि जैसे ये मैंने नया सेट लिया है, जी तो इसमें क्या है कि रुकने का काम ही नहीं है, रेगुलर चल रहा है। जी तो जो समय किसान का है वो कम से कम लगेगा, जी। और पुराना होने के बाद में कहीं रुक रहा है बरोबर तो वो पत्थर फंस गया है या कुछ भी ऐसी समस्या आती है, तो किसान का समय एक्स्ट्रा लगता है। जी जी जी। तो हमने इस बार पूरा सेट नया कर दिया है, जी। ताकि किसान को कम से कम समय में काम हो जाए और अपना भी फायदा हो जाए और किसान का भी फायदा हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, अगर आपके खेत में भी पत्थर है और आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अर्जुन जी की ये जो मशीन है इसको मंगवा कर आपके खेतों में पत्थर बिनवा सकते हैं और अपनी जो भूमि है उसको, जो उपजाऊ क्षमता है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय किसान।